हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के दिन हम टाइप 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ये वाले चैप्टर का लास्ट टाइप है, गॉस सीडल मेथड। अब ये वाला टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में, ये वाला कैटेगरी भी, क्योंकि पूछता है 4 मार्क्स के लिए मिनिमम, मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए अगर नसीब अच्छी हुई तो। पहले क्योंकि 6 6 मार्क्स के लिए पूछता था, अब उसने वेटेज कम कर दिया, 4 मार्क्स के लिए पूछता है। तो ये चैप्टर का वेटेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 20 मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं आता है। ठीक है, अब गॉस सीडल मेथड पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले गॉस सीडल मेथड है क्या, पहले समझ लेते हैं। गॉस सीडल मेथड आप एक तरह से समझ सकते हो कि जैकोबीज का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ऐसा एक तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीडल मतलब है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मेरे तरीके से बता रहा हूँ। ये सीडल समझ लो, ये सीधा मतलब बोल रहा है, सीधी बात कर रहा है। लेकिन जब जितना सीधा बोलता है ना जो बंदा, वो उतना टेढ़ा होता है। अब क्यों टेढ़ा होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो मैं बताता हूँ कि क्या वो टेढ़ा लिखा हूँ, क्यों मैंने लिखा है वहां पर वो चीज। सबसे पहले देखो, यहाँ पर इक्वेशन है 8x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 30। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 9y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। और तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 31। ठीक है, मैंने हमेशा इससे पहले वाले सम में भी यही बताया था कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमेशा हम x का वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन से y, और थर्ड वाली इक्वेशन से z का वैल्यू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 8x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 30। 8x को यहीं रहने देंगे, 30 भी यहीं पर है, ये दोनों वहां चले जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस 2y माइनस 3z। x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, 1/8 बन जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 30 माइनस 2y माइनस 3z। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया हम लोग को। जैसे x मिला, हम y निकालेंगे, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लेंगे, x माइनस 9y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। 9y को यहीं रहने देते हैं, माइनस 9y को, 1 को भी वहीं रहने देते हैं, और इन दोनों को वहां ले जाते हैं। तो प्लस x है, वहां जाके होगा माइनस x, प्लस 2z है, वहां जाके होगा माइनस 2z। और क्योंकि हम लोगों को y का वैल्यू चाहिए, तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये बनेगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 2z। ठीक है, और x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, और अब यहाँ पे हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6z, 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 31। हम लोगों को यहाँ पर z का वैल्यू बनाना है, तो 6z को यहीं रहने दो, 31 को भी यहीं रहने दो, इन दोनों को वहां ले जाओ। प्लस 2x वहां जाएगा माइनस 2x, प्लस 3y वहां जाके होगा माइनस 3y। तो z अपनी जगह पर है, और 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी 31 माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, ये तो हम लोग अपना पहले वाले सम की तरह ही है, बराबर ना, जो हम लोग ने जैकोबीज किया टाइप 5 जो हम लोग कर रहे थे, ये तो वही काम हो गया। x y और z की हमने इक्वेशन बना लिया। अब हमारा फर्स्ट आइटरेशन आता है। फर्स्ट आइटरेशन में मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले आपको x1 की वैल्यू लगने वाली है, एक y1 की लगेगी और एक z1 की लगेगी, बराबर ना। x1 निकालने वाले हैं, y1 और एक z1। तो पहले x1 क्या है वो लिखो, x तो यही रहेगा 1/8, 30 माइनस 2y माइनस 3z। ठीक है, अब हमेशा सिर्फ पहले स्टेप में ही, सिर्फ ये वाले पार्ट में ही एक काम फिक्स रहेगा। x1 की इक्वेशन में कौन से दो वेरिएबल दिख रहे हैं वो देखो, एक y दिख रहा है और एक z दिख रहा है, बराबर। तो x1 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ y0 और z0 लगेगा। तो यहाँ पर हमेशा सिर्फ y0 और z0 का वैल्यू 0 रहेगा, हमेशा सिर्फ y0 और z0 का, x0 का नहीं। देखो समझना, वहां पर मैंने इसीलिए उसको टेढ़ा नाम दिया है, समझेगा अभी। देखो 1/8, 30 माइनस 2, और y0 का वैल्यू 0 है, बराबर। फिर z0 का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, ये तो चला गया जैसे पहले वाले में गया था। तो यहाँ पर आ रहा है 30/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, x1 का वैल्यू मिलेगा 3.75। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू मिल रहा है 3.75। ठीक है, 3.75 मिल गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब y वाली इक्वेशन लिखो। देखो y1 आएगा, बराबर। तो y वाली इक्वेशन क्या है, -1/9, बराबर ना। माइनस नीचे था, ऊपर लिख दिया इसको, 1 माइनस x माइनस 2z।
अब यहाँ पर वो टेढ़ापन है, क्या है देखो, इससे पहले वाले केस में जब हम लोग टाइप 5 कर रहे थे, जैकोबीज कर रहे थे, तो जैकोबीज में हम लोग सब 0 0 ले रहे थे। यहाँ पर 0 0 नहीं आएगा, यहाँ पर चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस है देखो, यहाँ पर एक्स है और जेड है, बराबर। अब यहाँ पर एक्स है और जेड है, मैंने बताया। क्या मुझे इससे पहले जेड का वैल्यू मिला? नहीं, तो मैं जेड 0 0 ही लूंगा, तो यहाँ जेड 0 ही आएगा। लेकिन मुझे यहाँ x का वैल्यू तो मिल चुका है, बराबर ना, x का वैल्यू मिल चुका है और x1 मिला है, तो x1 का वैल्यू क्या है? 3.75। तो ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर अब पुट करेंगे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो प्रीवियस वैल्यू आता जा रहा है वही वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ रहा है? पहले वाले की तरह नहीं है, यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला है कि वो सीडल से आप याद रखो, ये ट्रिक है, याद करने के लिए मैंने बोला है ये। नहीं तो क्या होता है एग्जाम में, मालूम है बहुत सी बार इक्वेशन दी रहती है, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि भाई हम लोग सीडल में जैकोबी अप्लाई करके आ जाता है कोई, और कोई जैकोबीज में सीडल का मेथड अप्लाई करके आ जाता है। तो ये ट्रिक है, याद रखने के लिए मैंने बताया कि सीडल सीधा बोलता है लेकिन टेढ़ा काम करता है। तो देखो यही है ना टेढ़ा काम, क्या भाई डायरेक्ट चीज नहीं जा रही है, डायरेक्ट वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू को हम लोगों को पुट करते जाना है। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग -1/9 लिखेंगे। 1 माइनस व्हाट इज x1 का वैल्यू? 3.75 माइनस 2 टाइम्स z0, तो 0 है क्योंकि वैल्यू ऊपर हमको नहीं मिला था, तो ये चला गया। अब इसको आप है ना पूरे वैल्यू को कैलसी में डालो, -1/9 है ना, 1 माइनस 3.75, तो इसको कैलसी में डालने पर आपको y1 का वैल्यू मिलेगा 0.31। ठीक है, यहां से अपने को y1 का वैल्यू मिल रहा है। अब y1 का वैल्यू निकाल लेने के बाद में हम लोग z1 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो z की इक्वेशन पर आ जाते हैं। अब z की इक्वेशन पर आने से पहले, क्योंकि यहाँ z1 मिलने वाला है, तो अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू कौन सी लगेगी, तो वो इक्वेशन की मदद से ही हम लोग निकालेंगे। देखो ना, 1/6 31 माइनस 2x माइनस 3y। प्रीवियस कौन कौन सी वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर 0 0 नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर मुझे x1 भी मिल चुका है, बराबर, तो यहाँ पर x1 लिखेंगे, और यहाँ मुझे y1 भी मिल चुका है। समझ में आ रहा है? जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को हम लोग यूज करते जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो मैं बोलता हूँ आप डायरेक्ट बस यहाँ पर x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू डाल दो, कैलसी में पूरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको z1 का वैल्यू मिल जाएगा 3.762। यहां से अपने को z1 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होता है। जैसे हम लोग ने फर्स्ट आइटरेशन किया उसी तरह से हम लोग सेकेंड आइटरेशन पर भी बढ़ेंगे, बराबर। सेकेंड आइटरेशन परफॉर्म करेंगे हमारा। अब सेकेंड आइटरेशन में हम लोगों को पहले x2 का वैल्यू मिलने वाला है, तो पहले x की इक्वेशन क्या है वो लिख दो, 1/8 30 माइनस 2y माइनस 3z, बराबर। अब क्या मुझे y1 मिला था? हाँ, y1 मिला था। क्या मुझे z1 मिला था? हाँ, z1 भी मिला था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोगों को y1 लगने वाला है और z1 लगने वाला है। व्हाट इज y1 का वैल्यू? इट इज 0.31 एंड व्हाट इज z1 का वैल्यू? इट इज 3.762। 3.76 भी लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/8 30 माइनस 2y1 0.31 माइनस 3 इंटू z1 इज 3.762। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको x2 का वैल्यू मिलेगा 2.262। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सबसे x2 का वैल्यू यहाँ पर पहले मिल रहा है। अब x2 के बाद हम लोग आएंगे y2 पर। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ से, y2 की इक्वेशन क्या है देखो, -1/9 1 माइनस x माइनस 2z, बराबर ना। अब क्या मुझे यहाँ पर x2 मिला है? हाँ, x2 मिल चुका है। क्या मुझे z2 मिला? नहीं, प्रीवियस कौन सा z मिला था? z1 मिला था, तो यहाँ पर z1 आएगा। समझ रहा है? तो यहाँ पर आएगा -1/9 1 माइनस x2। व्हाट इज x2 का वैल्यू? x2 का वैल्यू इज 2.262 माइनस 2 टाइम्स z1 का वैल्यू इज 3.762। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको यहाँ से y2 का वैल्यू मिलेगा 0.98। ठीक है, y2 निकाल लेने के बाद में हम लोग लास्ट इसमें z2 निकाल लेंगे। z2 की इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 1/6 31 माइनस 2x माइनस 3y। अब क्या मुझे x2 मिला था? यस, x2 मिला था। क्या मुझे y2 मिला था? यस, मुझे y2 भी मिला था। तो यहाँ पर हम लोग 1/6 31 माइनस 2 इंटू x2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2.262 माइनस 3 टाइम्स y2 का वैल्यू है 0.98
ये पूरी इक्वेशन को कैलसी में डालोगे तो आपको Z2 का वैल्यू मिलेगा 3.92। ठीक है, ये आपका Z2 है और मैं बोलता हूँ ये आपका फाइनल आंसर है। ये सब मैं आपको सिर्फ 2 आइटरेशन कराया हूँ। थर्ड वाला आइटरेशन मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि X3, Y3 और Z3 का वैल्यू क्या आ रहा है। समझ में आया है तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो।